नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर अभियान की शुरुआत की। 125 दिनों में 240 शिविरों के लिए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा भवन, अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम योजनाओं की समीक्षा कर लिए अहम फैसले। 3 अक्टूबर को देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा नशा विरोधी रैली का आयोजन। देहरादून में बढ़ रहे नशे के खिलाफ रैली का नेतृत्व करेंगे हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज तिवारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर अभियान की शुरुआत की। 125 दिनों में 240 शिविरों के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। यह अभियान 31 जनवरी 2024 तक चलेगा, जिसमें अधिकारी गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। बहुत अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। और जो लोग अपने घरों से दूर जाकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके गांव के पास, घर के पास, उनके अपने स्थान के पास ही ऐसे शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे सभी अधिकारीगण भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे और लोगों को उनकी सुविधा के लिए काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये जो हमारा मंत्र रहा है, उस मंत्र को चरितार्थ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विधानसभा भवन पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल बहस का मंच नहीं, बल्कि जन समस्याओं के समाधान और विकास की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का केंद्र है। विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है, उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूं कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूं, आम जनता से मिलूं, सामान्य जनता से मिलूं और सरकारी कामकाज भी यहां से करूं। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि चमोली में आपदा से 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र से पूरे राज्य को सिर्फ 1200 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने सरकार पर आपदा प्रभावितों की अनदेखी और चारधाम यात्रा में 45% गिरावट का जिम्मा भी राज्य पर डाला। आपसे एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप देहरादून में, राजधानी में, ये आकलन स्टेट गवर्नमेंट का केवल चमोली जनपद के लिए 1176 करोड़ रुपए का है। और सेंटर से जो मदद पूरे प्रदेश को मिलती है वो 1200 करोड़ की मिलती है, जिसमें 1176 करोड़ तो इन्होंने इसका आकलन किया और 1800 करोड़ के आसपास जोशीमठ के आकलन है। लगभग मैं आपको केवल चमोली जनपद पे 5000 से ज़्यादा का, 5000 करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पर नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार किसी प्रकार से न खड़ी है, न सरकार को कोई चिंता है, न सरकार उसको लेके गंभीर है और न सरकार इसमें कोई काम करना चाहती है। जहाँ तक आपने चार धाम की बात कही है, चार धाम यात्रा चौपट रही है। इस समय कम से कम 45% यात्रा की है। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल को भारी नुकसान के बाद भी केंद्र से पर्याप्त मदद नहीं मिली। उन्होंने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति बनाने की मांग की। उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा कि हिमाचल को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ज़रूर हिमाचल आए और 1500 करोड़ की घोषणा करके गए। हालांकि अभी तक हमें जो है उस मदद का इंतज़ार है। उसी तरह से हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ तो बहुत बड़ी घोषणा हुई होगी और उस पर अमल हो रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि उत्तराखंड में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरे के पूरे गांव बह गए, उसके बावजूद भी मात्र जो है 1300 करोड़ की घोषणा हुई और वो भी अभी जो है कागज़ों में। पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से पॉलिसी बननी चाहिए और अलग से हमारी जो है मदद जो है केंद्र सरकार द्वारा होनी चाहिए। देहरादून बार एसोसिएशन 3 अक्टूबर को नशे के खिलाफ रैली निकालेगी। यह पहली बार है जब बार एसोसिएशन सामाजिक मुद्दों पर आगे आई है। अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर करना है।
इस समय उत्तराखंड के अंदर जो स्थिति आप देखेंगे, चाहे वो पहाड़ी ज़िले हों या देहरादून हो, हमारे न्यायालयों में एनडीपीएस के मामले जो स्मैक या चरस या गांजा है उसके मामले बढ़ रहे हैं। उसमें ज़्यादातर जो हमारे नौजवान पकड़े जा रहे हैं वो युवा हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और समाज में, अखबारों में आप देखने को, मीडिया को अच्छी तरह से मालूम होगा, वर्तमान समय में देहरादून में नशे का जो एक विकराल रूप धारण कर रहा है, उसके लिए समाज को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में जब हमारी डीएलएस से जो यहाँ पर कार्य करता है न्यायपालिका और सालसा कार्यकर्ता, उनसे हमारी वार्ता हुई तो बार अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम समाज को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन करेंगे, जिसके लिए हमने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं और सालसा के चेयरमैन हैं जस्टिस मनोज तिवारी जी को पत्र लिखा, तो उन्होंने इसमें सहमति जताई और 3 तारीख का उन्होंने हमें एक समय दिया कि आप 3 को यदि निकालते हैं तो 3 को मैं आऊँगा और मैं उस रैली में शामिल रहूँगा। बार एसोसिएशन देहरादून ने जिला न्यायालय को और देहरादून के सभी लॉ कॉलेजों को संपर्क किया और सभी ने इस पर सहमति दी है कि समाज में एक जागरूकता का संदेश जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।